अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे ठीक होंगे। और इससे जो पहले की वीडियो जो हमने अपलोड की थी तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चों ने वो देखी होगी। तो आज का जो लेक्चर हमारा सेकंड वीडियो का है और इस वीडियो के एंड में और हमारे सब्सक्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो की जो लिंक है वो हमने अपलोड की हुई है, हमने डाली हुई है। वहाँ पे आप जाकर इसको सर्च कर सकते हैं क्योंकि ये उसके साथ मुंसलिक है। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि टाइप्स क्या होती हैं मैट्रिसेस की, या मैट्रिसेस किसे कहते हैं। तो अब उसके जो है मैट्रिसेस के ऑर्डर पे ज़रा आऊँगा और हम उसके एड्रेस को पहचानेंगे कि हर नंबर का एड्रेस क्या होगा। मिसाल अगर मैंने 2/2 को पढ़ा था तो 2/2 की फॉर्म में हमने पढ़ा था कि भाई ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हर यहाँ पर जो ए है ये एक एलिमेंट है और यहाँ पर जो पहला नंबर मौजूद है उसको हम रो कहते हैं और दूसरा नंबर है इसको हम कॉलम कहते हैं। तो मतलब 1 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, 1 का मतलब पहला रो सेकंड कॉलम, दूसरे का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसी तरह देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये जो है हमारे पास इसके एड्रेसेस होंगे और इसी को हम इसका नाम कहते हैं। मिसाल देखिए यहाँ पर आपको लिखा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और वो आपको कहता है कि उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम बताएं। तो देखिए फर्स्ट रो आपके पास ये है और जो सेकंड रो है वो मेरे पास ये है। तो देखिए दायरा किधर बन रहा है, दायरा 2 के ऊपर बन रहा है। तो इसको कहते हैं हम क्या चीज, ये मेरे पास आ गया इसकी 2 की कीमत। अगर मैं यहां पे यूं कर दूं कि मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, रिमूव करने के बाद मैं आपको यहां पर ये बताता हूं कि भाई सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए यहां पर जो मेरे पास सेकंड रो ये आ गया, ठीक है, और थर्ड कॉलम मेरे पास ये आ गया। तो यहां पर मिसाल ये क्या है, 2 है, तो ये 2 है, तो यहां पर भी ये 2, या यहां पर 0 है। तो जो यहां की कीमत है मतलब जहां पे ये टकरा रहा है उसको कहते हैं ये इसकी वैल्यू है। अब अगेन अगर मैं आपको यही बात डिस्कस करूंगा कि भाई दोबारा से मुझे बताएं कि भाई यहां पर मेरे पास क्या चीज मौजूद है। तो देखिए थर्ड रो, ठीक है जी, थर्ड रो, या मेरे पास थर्ड रो, ये आ गया सेकंड कॉलम। तो देखिए अगेन यहां पर क्या आ रहा है, मेरे पास 1 आ रहा है। तो दैट मीन्स के हम यहां से इसको पहचान सकते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर ठीक तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये कहता है कि देखिए विच मैट्रिक्स, इनमें से कौन सा मैट्रिक्स आर इक्वल, वो बराबर है। तो ए मैट्रिक्स तो नजर आ रहा है, बी मैट्रिक्स भी नजर आ रहा है और सी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, तो सी मैट्रिक्स को हम हल करेंगे। यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 3 और यहां पर डी आ जाएगा। तो अगेन से ये आ जाएगा 2, ये 1, इधर से आ जाएगा बच्चे 5 और इधर से आ जाएगा 3। तो दैट मीन्स के यहां पर जरा गौर से देखें तो पहला इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। यहां पर देखिएगा बेटा 5, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। दैट मीन्स यहां पर ये 1 है तो ये तो 4 है, मतलब कि ये इसके बराबर नहीं है। और फिर यहां पर भी 4 है तो ये भी इसके बराबर नहीं है। और यहां पर देखिएगा यहां पर क्या है बेटा, ये 1 है मेरे पास। तो दैट मीन्स के यहां पर 1, तो ये दोनों तो बराबर नहीं थे। इसके लास्ट नंबर को चेक करें तो ये बराबर है। दैट मीन्स के यहां पर ए बराबर है बी के और बी बराबर है 4 को देखें ये भी ठीक है, 3 को देखें ये भी ठीक है। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि सी बराबर है डी के। अब अगर मैं आपके पास इसी के एमसीक्यूज को डिस्कस करूं जो कि 2023 का एक एमसीक्यूज था, उस एमसीक्यूज को मैं डिस्कस करूं तो वहां पर यही मैट्रिक्स अवेलेबल था और इस मैट्रिक्स के हवाले से आपको यह बता रहा था कि भाई इनमें से कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है। तो यहां पर आपको वो ऑप्शन ए ये देगा, ऑप्शन बी ये देता है, ऑप्शन सी आपको बोथ दे देगा, यहां पर बोथ लिखा होगा और ऑप्शन डी आपको नॉन देगा। तो दैट मीन्स के बोथ ए एंड बी ये दोनों ऑप्शन दुरुस्त हैं। तो इस टाइप का एक एमसीक्यूज वहां पर बना था। बाज़ औकात ये होगा कि ए बराबर होगा डी के तो ये भी गलत है और ए बराबर है सी के तो ये भी गलत है और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज लिखा होगा, पहला ये होगा। तो दैट मीन्स के इस सूरत में भी आपके पास देखिए अभी यही एमसीक्यूज है, मैं आपको एमसीक्यूज दे दूं कि ए बराबर है बी के और ए बराबर है सी के और ए बराबर है डी के और लास्ट में मैं कहता हूं कि नन ऑफ दीज।
दो दैट मीन्स कि a इक्वल्स टू बी इसमें ठीक है, और बोथ का उससे पहले आपको मैं डिस्कस करवा चुका था। अब इसके बाद अगर मैं आपको पास क्वेश्चन नंबर 5 को मैं डिस्कस करूं तो देखिए वो क्या कहता है कि a बराबर है b के, तो यहां पर a आ जाएगा बराबर आ जाएगा b के। मुझे क्या करना है, फाइंड, मुझे फाइंड करनी है, मुझे मालूम करनी है, क्या चीज मालूम करनी है, u की कीमत, v की कीमत, w की कीमत। तो दैट मीन्स कि यहां पर ये आ जाएगा मेरे पास 2u 3 0 और यहां पर आ जाएगा v 5 3 w। पहले वाले को पहले वाले के हमेशा बराबर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 बराबर है v के। दूसरा वाला तो हमारे पास वैसे भी बराबर है, देखिएगा ये दूसरा वाला तो -3 बराबर है वैसे भी -3 के, और लास्ट में तीसरा वाला बराबर है तीसरे के, तो u बराबर है 5 के, और लास्ट में आखिरी बराबर है w के। तो ये जो है मेरे पास u, v और w की कीमत इससे निकल आई। अब इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास ये अवेलेबल है, तो मतलब यहां पर उसने ऑलरेडी पहले से मुझे इक्वल दिया हुआ है, और यहां पर मुझे जो फाइंड वैल्यू करनी है तो वो करनी है x, y, z, a, b और c। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि पहले वाले को पहले वाले के बराबर लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा x + 3 = 0, और जाहिर सी बात है कि जो वेरिएबल होते हैं उनको अकेला छोड़ना पड़ता है, तो ये 3 को उधर क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो वहां पे चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। फिर दूसरा वाला दूसरे के बराबर आएगा, तो ये आ जाएगा z + 4 = 6, और 4 को क्या करेंगे बच्चे, उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा z = 6 - 4। तो जब 4 प्लस में था उधर गया तो माइनस हो गया, z की कीमत क्या निकल आएगी बेटा, 2 निकल आएगी। तीसरे वाला अब तीसरे वाले के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कि मेरे पास 2y - 7 = 3y - 2। अब यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, और जब मेरे पास दो वेरिएबल्स होते हैं तो उनको एक साइड पे लेकर आएंगे, तो ये आ जाएगा इस तरफ और 7 चला जाएगा उस तरफ, तो ये आ जाएगा 2y - 3y, बिकॉज प्लस जब इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 7 जब उस तरफ जाएगा तो +7 हो जाएगा। इधर से देखिएगा 3y में से जब 1 2 2 चले जाते हैं, एक y बचेगा, लेकिन साइन बड़े वाले का लगाएंगे, यहां से 7 से 2 जाएगा तो 5 आएगा, लेकिन वेरिएबल के साथ माइनस नहीं छोड़ सकता, इस वजह से माइनस इसके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो x, y और z की कीमत मेरे पास मालूम हो गई। उसके बाद चौथे वाले पे आए, जो चौथा वाला ऑलरेडी बराबर है चौथे वाले के, पांचवें वाला बराबर होना चाहिए पांचवें वाले के, तो मतलब a - 1 बराबर है -3 के, तो यहां पर देखिएगा माइनस उस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a - 3 + 1, तो इससे क्या बन जाएगा, a = -2। यहां तक क्लियर हो गया। फिर देखिए छठा वाला बराबर है छठे वाले के, तो ये हो जाएगा 0 = 2c + 2, 2 बेटा इधर शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा -2 = 2c। इसके पास अब 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म है, और जब 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म है तो उनको क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इधर से आ जाएगा -1, तो ये c की कीमत निकल आई। लास्ट देखें ये बराबर है इसके, मतलब कि सातवां वाला बराबर है सातवें वाले के, दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा b - 3 = 2b + 4, वही वाला काम जो हमने y के साथ किया था। तो यहां पर देखिए 2b यहां पर शिफ्ट होगा, तो b यहां पर +2 है, तो यहां पर -2b = और 3 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो 4 - 3 जब उधर जाएगा +3 हो जाएगा, तो 2b में से जब एक b जाएगा तो b = 7 आ जाएगा, और उस वजह से यहां पर माइनस का साइन है तो ये माइनस इसके पास रह नहीं सकता, b की कीमत -7 आ गई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अभी तक जो जितने क्वेश्चंस किए थे आप लोगों को, आई होप आपको वो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 हमने कवर किया था। किसी किस्म का आपको मसाइल पेश आते हैं तो आप बेटा कमेंट में कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के हम डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे है कि आपने फाइंड करना है इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू। वही वाला प्रोसीजर जरा चलाते हैं। पहला वाला बराबर होगा पहले वाले के, तो a + b बराबर होगा -1 के। दूसरा वाला बराबर होगा दूसरे वाले के, तो ये आ जाएगा b + 2c = 4। तीसरा वाला बराबर होगा तीसरे वाले के, तो 2c + d = 8।
चौथा वाला बराबर होगा चौथे वाले के, 2a माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई और ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। बच्चे यहां पर हम ए बी सी डी की वैल्यू तो फाइंड करेंगे, लेकिन यहां पर एक ही इक्वेशन के अंदर दो दो वेरिएबल्स हैं, और अगर इस तरह की कोई इक्वेशन होती है तो उसको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो फिर लीनियर इक्वेशन को इतना जल्दी जिस तरह कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में मालूम किया वैसे नहीं कर सकेंगे। उसका एक प्रोसीजर बताता हूं, एक ट्रिक इसकी बताता हूं कि आपने जो यूज करना है वो इक्वेशन नंबर 1 2 मीन सीक्वेंस से चलेंगे, पहले दो दो इक्वेशन को यूज करेंगे। देखिए बेटा, मैं यूज करता हूं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो मैं पहले इक्वेशन 1 और 2 को यूज करता हूं। तो 1 2 को यूज करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू -1 और b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। अब यहां पर जो b है ये कट रहा है, लेकिन अगर इसका साइन चेंज हो जाए तब ये कट जाएगा, और हमने काटने से ही मतलब है। तो इस वजह से यहां पर मैं लिखता हूं सबट्रैक्ट करो। मैं क्या लिखूंगा? सबट्रैक्ट करो। तो सबट्रैक्ट करने से इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, और जब साइन चेंज होंगे तो इसकी वजह से ये b क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। जगह पर a आ जाएगा, -2c हो जाएगा, यहां से -1 -4 -5 होके इक्वेशन नंबर 5 बनाएगा। फिर हम यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, क्योंकि 1 2 को यूज कर चुके, 3 4 को यूज करेंगे। 2c प्लस d इज इक्वल टू 8 एंड 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब ये यूज हो गया, लेकिन दोनों के साइन चेंज थे, तो चेंज होने की वजह से यहां पर एडिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि एडिंग साइंस को चेंज नहीं करता, इस वजह से ये कट जाएगा। 2a पहले आ जाएगा, 2c बाद में आ जाएगा, ये 8 इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने 1 2 यूज किया, फिर 3 4 यूज किया। अब यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। अब ये इक्वेशन नंबर 5 जो है वो ये है, और इक्वेशन नंबर 6 मेरे पास ये है। देखिएगा बच्चे, तो 5 मेरे पास है a माइनस 2c इज इक्वल टू -5, और 6 है मेरे पास 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8। अगेन मैं देख रहा हूं कि 2c के साथ कट रहा है, और अगर ये कटता है तो फिर हम क्या करते हैं, यहां पर हम एडिंग लिखते हैं। एडिंग से की वजह से साइन चेंज नहीं होते, तो ये कट जाएंगे। इधर से आ जाएगा 1 और इधर से 3 2, तो ये आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 3, क्योंकि 8 में से जब 5 जाएगा तो 3 आएगा। यहां से हम यूज करते हैं, देखिए 3a इज इक्वल टू 3, तो जाहिर सी बात है a के पास 3 है तो उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3, तो ये दोनों कट जाएंगे। इधर से आ जाएगा a इज इक्वल टू 1। जब a की कीमत आ जाती है तो अभी तक हम जो यूज कर रहे थे वो दो दो इक्वेशंस यूज कर रहे थे, और अब मैं जो यूज करूंगा वो एक एक इक्वेशन यूज करूंगा, और मैं लिखूंगा कि पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब जस्ट इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू -1, a की जगह इसकी कीमत डाल दें तो ये आ जाएगा -1। ठीक है जी, +1 इसकी कीमत है वो डाल दी। अब ये 1 जब इधर शिफ्ट हो जाता है तो देखें b -1 आ जाएगा, क्योंकि ये -1 इसका अपना है, और ये जब 1 यहां पर पलटेगा तो -1 हो जाएगा, और ये b की कीमत -2 हो जाएगी। a की कीमत भी निकल आई और b की कीमत भी निकल आई। अब इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। क्यों? मैंने आपको बताया था सीक्वेंस में चलते रहे तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जब इसको 2 में पुट करेंगे तो b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू को पुट करें, इधर से हम आ जाएगा -2 प्लस 2c इज इक्वल टू 4, और जब ये 2 इस तरफ पलटेगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एंड 2c इज इक्वल टू 6। अब c के साथ जो है वो 2 क्या है? c के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे बच्चे? इसको डिवाइड कर देंगे, इधर से आ जाएगा डिवाइड बाय 2, तो ये करने से c की कीमत निकल आई मेरे पास 3। अब इसको अगेन क्या करेंगे? पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। 1 2 एंड क्या हो जाएगा? ये मेरे पास 3 हो जाएगा। अब इसको मैं पुट करूंगा तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरे पास? वो है 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। अब यहां पर हमने c की वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे। जब c की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2c, मेरे पास c क्या निकला है बच्चे? 3 निकला है, ये आ जाएगा 3 प्लस d इज इक्वल टू
8। जरा देखिएगा बेटा, मैं यहां पे ये स्टेप कर रहा हूं, तो 2 3 क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू, ये देखें, प्लस डी इज इक्वल्स टू बेटा 8। तो 2 3 6 प्लस डी इज इक्वल्स टू 8 और 6 उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो डी 8 माइनस 6 और डी इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स के ए की कीमत निकल आई 1, बी की कीमत निकल आई -2 और सी की कीमत निकल आई 3, डी की कीमत निकल आई 2 और ये जो था आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस, कुछ मसाइल हों, आप बार बार बेटा मैं कह रहा हूँ कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और इसके हवाले से हो या नेक्स्ट आपको जिसमें मसाइल हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें और दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।